पूर्णिमा का पावन अवसर सारे संसार के सुख के लिए हम सभी इस पावन वेला में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ साधकों के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है, जिन्हें कोई शारीरिक कष्ट, सामाजिक, मानसिक कोई भी ऐसा कष्ट है, जिन्होंने अपने लिए प्रार्थना करने को कहा है। ऐसे ही जो भी नाम हमारे पास आए हैं, उनके लिए परमात्मा से हम सभी उसके दरबार में बैठे प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आप तो सर्व समर्थ हैं, आप इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसी ही हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें। जो भी इनका शुभ मनोरथ है, वे आप पूरा करें। यही हम सबकी आज आपके दरबार में ये प्रार्थना है। गीता ज्ञान यज्ञ की गंगा बह रही है। पिछले 8 दिन से हम ज्ञान की इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। जो नहीं भी कर पाए, उन्हें भी आप इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि पुण्य केवल अपने ही करने से नहीं होगा। जो शांति, जो आनंद हमें मिल रहा है, जिस ज्ञान की वर्षा हम पर हो रही है, वही हम दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। तो आगे सुनेंगे। मैंने भेजा जगत में, मैंने भेजा जगत में विचार विवेक दे ज्ञान। मैंने भेजा जगत में विचार विवेक दे ज्ञान। कैसे करने कर्म है यह तू सब ले जान। सुख दुख जो आए तुझे मिले कर्म अनुसार। कर्म करने से पहले मानव ले तू विचार। लहरे बन मन भागता, लहरे बन मन भागता। सिमरण ध्यान लगाए, जन्म मरण बंधन सभी मानो कटते जाए। सिमरन से सब दुख भगे, सिमरन से सब दुख भगे। सिमरन काटे पाप, अजपा जाप होने लगा। मिटे रोग संताप, सिमरन शक्ति ईश की जान बावरे जान। सिमरन शक्ति ईश की जान बावरे जान। इस शक्ति में लीन हो बन जा पुरुष महान।
ऋषि मुनि संत महात्मा तरे सिमरन से जान। अज्ञान अंधेरा मिट गया प्रभु का कर ले ध्यान। भक्ति सच्ची ईश की सिमरन जाप ही जान। इससे ही मिल शांति पाए परम ज्ञान। भटक नहीं तू बावरे, भटक नहीं तू बावरे, ईश चरण में आ। सुख दुख सागर आनंद का अपने आप में पा। प्रार्थना कर भगवान की, प्रार्थना कर भगवान की, मन तन शुद्ध बना। हाथों से कर सेवा सदा, सबके दुख भगा। मानव से सदा प्रेम कर, जान सभी में ईश। मानव से सदा प्रेम कर, जान सभी में ईश। सबका दाता एक है, जगत पिता जगदीश। सबका दाता एक है, जगत पिता जगदीश। जगत पिता जगदीश, जगत पिता जगदीश, जगत पिता जगदीश। श्रीमद् भगवद गीता जी का 7वां अध्याय। दो 218 नंबर पृष्ठ है। 16वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आर्त, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे, वह आर्त भक्त है। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है, वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से भजन करे, वह अर्थार्थी है। और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है, वह ज्ञानी है। उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूँ और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छे प्रकार स्थिर हो गया हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेवमय है ऐसा जानने वाला वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से और पराप्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई विरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियम प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। जो भक्त मनुष्य जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है
और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है। उसके मनोरथों को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार यह है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अभी हम सुन रहे थे गीता ज्ञान का संदेश। परमात्मा कह रहे थे, मैंने भेजा जगत में विचार विवेक दे ज्ञान, कैसे करने कर्म हैं ये सब तू ले जान। मैंने तुझे जो संसार में भेजा है तो तुझे बुद्धि देकर विवेक विचार करने की शक्ति देकर भेजा है। अब ये तुमने देखना है कि तुमने क्या कर्म करने हैं। जब इतनी बुद्धि देकर परमात्मा ने हम सभी को संसार में भेजा है, तो कितने बड़े आश्चर्य की बात जो हम सबको ये कई बार ग्रंथों में या संतों के मुख से हमने सुना कि हम इस संसार में क्या करने आए। शांति पाने आए, परमात्मा का नाम जपने आए, उस परम का प्रेम पाकर जाना है। तो कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं, सहस्रों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। तो फिर क्या कारण है जब लाखों करोड़ों मनुष्य इस संसार में रहते हैं, तो ऐसा क्यों कि कोई विरला ही परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए यत्न करता है। बाकी सब क्या करने में लगे हैं? क्या उन्हें इस बात का भान नहीं हुआ? क्या करने आए, क्या कर रहे हैं? लेकिन वास्तविकता यही है। हम ये अवश्य समझ लें आज जो हम यहाँ बैठे हैं, संसारी काम तो सबको ही हैं, अनगिनत काम है, लेकिन हम केवल सतगुरु की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से उन विरले जनों में हमारी गिनती तो हुई जो कम से कम परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए यत्नशील तो हुए। आगे कह रहे हैं, जो परमात्मा को पाने के लिए यत्नशील हो गए हैं, उन साधकों की भी यहाँ प्रभु कृष्ण अलग अलग श्रेणी बता रहे हैं। चल तो पड़े परमात्मा के मार्ग पर, लेकिन उन चलने वालों को भी अपनी पहचान अवश्य ही कर लेनी चाहिए कि परमात्मा की नजर में वो किस श्रेणी के साधक हैं, किस श्रेणी के भक्त हैं।
4 प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको भजते हैं। उनके नाम हैं आर्थ, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाले और ज्ञानी। पहली श्रेणी उन भक्तों की है जो दुख में, कष्ट में, पीड़ा में या अपने कष्ट निवारण के लिए भजन करते हैं। परमात्मा, मेरा ये दुख दूर कर दो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भक्ति का पहला चरण है। हम में से कईयों का ये अनुभव रहा है कि जब हम परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चले हैं, पहला कदम रखा है, उससे जो हमारे जीवन के कोई शारीरिक कष्ट थे, कोई मानसिक कष्ट थे, वो परमात्मा ने सबसे पहले उनका निवारण किया। किसी को ये कष्ट था, किसी को वो कष्ट था। परमात्मा ने हमें ये प्रतीति कराई कि देखो, तुम मेरे प्यारे हो, तुमने मेरी भक्ति के मार्ग पर चलना है। मैंने तुम्हें सेवा के मार्ग के लिए चुना है, तो मैं तुम्हारे ये जो कष्ट हैं, इनका निवारण कर रहा हूं, ताकि तुम अपने इस शरीर से भक्ति के पथ पर चल पाओ, सेवा के पथ पर चल पाओ। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है, वो जिज्ञासु है। मन में जिज्ञासा होती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसा है, उसके मार्ग पर क्या क्या अनुभव होते हैं। अक्सर ऐसी जिज्ञासा भक्त के मन में जागती है। तो जो उस जिज्ञासा का निवारण करने के लिए भक्ति करता है, वे जिज्ञासु भक्त है। जो अर्थ की कामना के लिए भजन करे, इसकी संख्या बहुत अधिक है ना? तो जो संसारी वस्तुएं, संसारी संपदा पाने के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो अर्थार्थी हैं। चलो, किसी कारण से भी किया, भक्ति के मार्ग पर कदम तो बढ़ाया, पहली सीढ़ी तो चढ़े। उसके पश्चात जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है, वो ज्ञानी है। विवेक पूर्वक कौन सा मार्ग सही है, संतों महात्माओं ने किस मार्ग पर चलकर परमात्मा को पाया है। विवेक इस मार्ग पर चलने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि सच्चे मार्ग का ज्ञान देने वाले विरले हैं संसार में, और भटकाने वाले भरे पड़े हैं। ऐसा जानो, हर गली की नुक्कड़ पर भटकाने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन संत कोई विरला ही है। परमात्मा से
प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे परमात्मा मुझे सतगुरु मिला, मुझे सच्चे संत की शरण मिले। तब केवल आत्म कल्याण, मेरी आत्मा का जिस मार्ग पर चलकर उद्धार हो जाए, मैं इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। जो इस भावना से परमात्मा की भक्ति में लग गया उसे ज्ञानी, ऐसी संज्ञा दी गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, इन चारों में से ज्ञानी मेरा अति प्यारा है। पर एक बात हम यहाँ और जरा ध्यान देंगे। ये जो 4 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक ही भक्त अपने जीवन में ये चारों अवस्थाएं भी हो सकती हैं भक्ति के मार्ग की। क्या हम ऐसा अनुभव नहीं करते कि अपने ही जीवन को हम लें? किसी समय हम अर्थ के लिए भी परमात्मा से कामना करते हैं, किसी समय हम अपने दुख रोग मिटाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और हम ही किसी समय जिज्ञासु भी बनते हैं। तो हम ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि ये चारों ही अवस्थाएं भक्त के जीवन में अलग अलग समय पर आती हैं। ये एक ही जीवन में ये सभी प्रयोजन एक भक्त जिनके लिए कामना करता है। हाँ, ये अवश्य है कि ये 3 पहली अवस्थाएं एक हद तक, कुछ दूरी तक जाकर परमात्मा के भक्ति के मार्ग पे समाप्त हो जाएंगी। फिर उसके पश्चात केवल और केवल आत्म कल्याण की भावना, जन कल्याण की भावना, अंतिम यही अवस्था रह जाएगी। अंतिम चरण यही है। तो आगे चलेंगे। 8वां अध्याय, हम 6ठा श्लोक पढ़ेंगे, पृष्ठ नंबर 225। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को, इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्यागता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वह वैसे ही जन्म व स्थान को जा पाता है। इस कारण सब समय में तो मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहित तो मुझको ही प्राप्त कर लेगा। हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले, नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। भक्ति भाव रहित जो मनुष्य स्थिर मन से अभ्यास के बल से भृकुटी के बीच भली प्रकार विधि को टिकाकर सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत्य रूप, अंधकार से रहित, सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे, वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है। मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण है और नाम ध्यान है। प्रभु श्री
कृष्ण का ज्ञान यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, श्री गीता के पाठ को सुनकर, श्री गीता के पाठ को सुनकर तन मन में शांति भर लो। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। परम सत्य के हैं जो मार्ग, श्री कृष्ण ने बतलाए। श्री कृष्ण ने बतलाए। परम सत्य के हैं जो मार्ग, श्री कृष्ण ने बतलाए। श्री कृष्ण ने बतलाए। कर्म फलों का त्याग है करना, कर्म फलों का त्याग है करना। निष्काम कर्म सदा कर दो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। मोह ममता स्वार्थ सब छूटे, मोह ममता मोह ममता स्वार्थ को त्यागो। अहंकार से मुख मोड़ो, अहंकार से मुख मोड़ो। घृणा नफरत तुम करो ना किसी से, घृणा नफरत तुम करो ना किसी से। सबसे प्रेम प्यार कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण
यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। देश यही है, गीता का उपदेश यही है। अमर आत्मा सब हम हैं, अमर आत्मा सब हम हैं। सुख शांति आनंद मिलेगा, सुख शांति आनंद मिलेगा। मानव मन को शुद्ध कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। अंश सनातन हो तुम उसके, अंश सनातन हो तुम उसके। अजर आत्मा तुम सब हो, निर्भय और निर्वैर बनो तुम, निर्भय और निर्वैर बनो तुम। बन निष्काम सेवा कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, श्री गीता के पाठ को सुनकर, श्री गीता के पाठ को सुनकर तन मन में शांति भर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। शुभ कर्म सुंदर कर लो, प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। प्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान यही है। हे कुंती पुत्र, मरते समय जिस जिस भाव को, इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्यागता है, वे सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। ये जो श्लोक अभी पढ़ा गया, हम यदि इसके केवल शाब्दिक अर्थों पर जाएंगे तो थोड़ा सा भ्रम डालने वाला है। इसका अर्थ
नहीं हो सकता। मरते समय जिस भाव में मनुष्य है उसकी वैसी ही गति हो जाए, ये संभव नहीं है। इसी भाव को लेकर हमारे समाज में बहुत भटकन हो रही है, क्योंकि कथावाचक बहुत से इस भाव को लेकर लोगों को भरमाते हैं, भटकाते हैं। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि जीवन में हमने जो भी कर्म किए केवल जीवन के अंतिम चरण में, अंतिम अवस्था में प्रभु का नाम स्मरण किया तो सद्गति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। कई ऐसी कथाएं हमारे ग्रंथों में कही जाती हैं जिससे भटकन हो जाती है। एक ऐसी अजामिल की कथा कहते हैं। जीवन भर कितने पाप किए, पाप में ही जीवन लिप्त रहा, लेकिन ये पंडित लोग क्या सुनाते हैं कि उसके बेटे का नाम नारायण था। जब अंतिम सांसें ले रहा था तो अपने बेटे को पुकारता है और सद्गति हो जाती है। संभव है। फिर जो जीवन भर मनुष्य कर्म करता है उनका क्या अर्थ हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ प्रभु कृष्ण जो बात कहना चाहते हैं, देखिए आगे लिखते हैं, इस कारण सब समय में तू मुझे स्मरण कर। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी अंतिम सांस कब कहाँ लिखी है। हम जानते हैं कितनी आयु अभी बाकी है। तो जब हम इस बात का ज्ञान नहीं रखते कि जीवन कितना है, इसलिए ग्रंथों में ये कहा गया है कि अंतिम समय में जो भी हमारे मुख में होगा, हमारे भाव होंगे, गति हो जाएगी। जब हम जानते ही नहीं अंतिम समय कब है, अंतिम सांस कौन सी है, कोई भी हो सकती है, अगली ही सांस अंतिम हो सकती है। तो इसलिए विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर सांस में ही परमात्मा का नाम रहे, हर समय ही हम आस्तिक भाव में रहें, परमात्मा को हर समय याद रखें। इसीलिए ऐसा कहा गया है। कोई भी समय जाने का हो सकता है। कहीं उस समय मन में द्वेष हुआ, किसी के लिए क्रोध हुआ, कोई भी ऐसा बुरा भाव हुआ, तब तो सद्गति नहीं हो पाएगी। इसीलिए संतों ने मानव को समझाने के लिए ऐसा कहा कि अंत समय में जो भाव होगा उसी के अनुसार तेरी गति होगी। आगे कहते हैं, हे पार्थ, इधर उधर न भटकने वाले, अभ्यास के योग से युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से
जो मनुष्य स्थिर मन से सबसे पहला मन में भक्ति भाव, उस परमात्मा को पाना है। दूसरा, अभ्यास से, बार बार के अभ्यास से अपने ध्यान को अपनी भ्रिकुटी में टिकाना है। उसके पश्चात उस परमात्मा जो सबका पालक है, जिसका प्रकाश सूर्य के सदृश है, उसे स्मरण करना है, उसका नाम स्मरण करना है। इस अवस्था में रहता हुआ मानव अंत तक उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो साधारण मानव है, हमारे जैसे, इस श्लोक का भावार्थ केवल यही है, हर समय उस परमात्मा का स्मरण करें। नहीं जानते कब इस देह को छोड़ना पड़ेगा। मत इंतजार करो, मत प्रतीक्षा करो कि वृद्धा अवस्था में ऐसा कर लेंगे। नहीं जानते वृद्धा अवस्था कैसी आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। अभी से इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कितने आश्चर्य की बात, अपने छोटे से बच्चे को, सारा मानव समाज अपने छोटे से 2-2.5 साल के बच्चे को मुश्किल से हम संसारी शिक्षा, संसारी ज्ञान देने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। कितना उसकी शिक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। जानते हैं संसार में निर्वाह करने के लिए ये आवश्यक है। लेकिन क्यों भूल जाते हैं जो ज्ञान जन्मों जन्मों तक हमारा कल्याण करता है, उसे क्यों छोड़ देते हैं। हम किसी सत्संगी को कहते हैं, अरे भाई बच्चों को भी लेके आया करो सत्संग में, उन्हें क्यों नहीं लाए। तो वो उत्तर देते हैं, बच्चे तो सो रहे थे जब हम सत्संग पे आए। तो सत्संग पे आने के लिए तुम ये बहाना कर लेते हो, बच्चे सो रहे थे। क्यों? स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नौकरी पर जाने के लिए नहीं उठाते तुम उसे। उसे तुम आवश्यक ज्यादा मानते हो सत्संग से, इसलिए ये बहाना करते हो। उस दिन तो नहीं कहते बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, सो रहे थे। कितना तरह तरह के प्रयत्न करके उठाते हो उन्हें, लेकिन सत्संग के लिए उठाना नहीं चाहते। लेकिन संत महात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं। यही हमारी जीवन की पूंजी है। इससे जितना बांध लोगे अपनी गठड़ी में, अभी से यदि सच में ही अपने बच्चों का, जो परमात्मा ने तुम्हारी गोद में डाले हैं, जिन्हें इस जन्म के
जिन बच्चों के माता पिता तुम्हें बनाया है, दादा दादी नाना नानी तुम्हें बनाया है, यदि सच में उनसे प्रेम करते हो, उनका भला चाहते हो, तो भाइयों उन्हें इस मार्ग पर भी अपनी उंगली पकड़कर जरूर चला दो। और सच जानो, जिन बच्चों को आज तुम उंगली पकड़कर सत्संग पर लेकर आओगे, वो कल तुम्हारी लाठी पकड़कर तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने नहीं जाएंगे। वो तुम्हारी सेवा करेंगे। वो जान जाएंगे यदि तुम आज गीता जी का ज्ञान देने के लिए उन्हें लेकर आ रहे हो, तो वे जान पाएंगे माता पिता की सेवा करनी हमारा परम धर्म है। इन्होंने हमें इसलिए इतने कष्ट उठाकर नहीं पाल पोस कर बड़ा किया कि जब इन्हें हमारी आवश्यकता पड़े तो हम इन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दें। प्रेरित करो, ऐसे भाव भरो, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करो। क्या पता इन्हीं में से कोई कबीर, कोई मीरा बन जाए, जिनका नाम सदियों तक इस संसार में पूजा जाए, जिनके गीतों को गा गा कर ये संसार आनंद मग्न होता रहे। जो प्याला प्रेम का मीरा ने पिया भक्ति का, वो ये भी पी ले, ये भी पी ले। जय श्री राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम
बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। आत्मा परमात्मा में मिलती भोली दुनिया सारी, आत्मा परमात्मा में मिलती भोली दुनिया सारी। फूल कांटों में राम ही देखे, फूल कांटों में राम ही देखे, ऊंची प्रेम अटारी, ऊंची प्रेम अटारी। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। भक्ति शक्ति जब तन में जाके दुनिया फीकी लागे, भक्ति शक्ति जब तन में जाके दुनिया फीकी लागे। महल खजाने हीरे मोती, महल खजाने हीरे मोती, निष्काम ये फिर ना भाते, निष्काम ये फिर ना भाते। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम